श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि पशुपति जी का व्रत कैसे किया जाता है, पूजन विधि और सामग्री क्या क्या लगती है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम लोग दोनों टाइम के ब्लॉग शेयर करेंगे, सुबह की विधि और शाम की विधि। ठीक है, आज मैं भी व्रत हूँ पशुपति जी का और मेरी दीदी हैं। हम दोनों ही व्रत हैं और पूजा करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब पूजा की तैयारी करने लगे थे, मैं और दीदी। हम बेलपत्र पे श्री राम जी का नाम लिख रहे थे। भगवान एक दूसरे के आराध्य हैं, श्री राम जी के शिव और शिव जी के श्री राम। तो हम उनका नाम लिख रहे थे और हमने फूल, बेलपत्र, शमी पत्र और अपराजिता का फूल, गुड़हल का फूल, ये सब चीज़ें हमने इकट्ठा कर ली थी सुबह। और उसके बाद हमने काला तिल, अबीर, हल्दी, साफ़ सुथरी हो, जो घर में यूज़ करने वाली नहीं होनी चाहिए। काला तिल था, अबीर थी, उसके बाद खड़ा मूंग था, खड़ा चावल था और हमने जो वो बनाया था दूध, दही, घी, शक्कर और शहद डाल के, वो था। भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित करने के लिए हमने मौली रखी हुई थी। और उसके बाद वो धूप था, धूप बत्ती थी, दिया था। हो सके तो कच्ची मिट्टी की दिया होनी चाहिए चढ़ाने, मतलब भगवान को दिखाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमने इकट्ठा कर लिया था, भोग ले लिया था हमने मूंगफली का। और हम पहुँचे थे मंदिर, तो मंदिर तो बंद रहता है, तो हम चाबी लेके पहुँचे। और जब पहुँचे तो मंदिर का हालत देखा हमने, काफ़ी गंदगी हो, तो डस्ट हो गई थी। आंधी वांधी चलती है तो हो जाता है। तो हमने पहले सफाई करनी शुरू की। हमने थाली, सारी तीनों थाली एक तरफ कर दी, क्योंकि पशुपति जी के व्रत में मोस्टली ध्यान देने वाली बात है। अगर आप 2 लोग जा रहे हैं, व्रत किए हैं, 2 लोग पूजा करने जा रहे हैं, तो दोनों की थाली अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम, मेरी दीदी की अलग अलग है, मम्मी की भी अलग थी, क्योंकि मम्मी आज व्रत तो नहीं है, लेकिन वो 108 बेलपत्र और जल चढ़ाएंगी भगवान को। तो ये सब सफाई करने के बाद मम्मी पानी मंगवाया मम्मी ने दीदी से। तो उसके बाद सीलिंग उलिंग धोए हमने, उनका अर्घा धोया पूरा नीचे से अच्छे से साफ करके। फिर हमने पूजा शुरू की हमने। फिर मम्मी घंटी वंटी बजाई। उसके बाद मम्मी ने श्रृंगार किया। जो हमारे शिवलिंग जो हमारे यहाँ मंदिर में है वो नीचे है, और जो ऊंचाई पे थोड़े से भगवान शिव, पार्वती जी और गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। तो मम्मी पहले गणेश जी की पूजन की, उसके बाद माता का और शिव जी का पूजन किया। उनको भोग लगा के, टीका लगा के, फूल चढ़ा के, उसके बाद मम्मी अपना पूजा करना शुरू की नीचे बैठ के। हम लोग भी साइड में बैठे हुए थे। ये देखिए, मम्मी का 108 बेलपत्र रखा हुआ है थाली में। एक बेल का फल भी मिल गया था, बहुत अच्छी बात ये थी, पूरा खड़ा बेल। भगवान को जो भी फल चढ़ाएं आप कभी, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि वो खड़ा होना चाहिए, कटा नहीं। जैसे सेब चढ़ाया आपने, कभी कभी होता है ना, हाफ करके सबको चढ़ा देते हैं, तो नहीं करना चाहिए। भगवान श्री को जो भी चढ़ाओ वो पूरा पूर्ण होना चाहिए। तो मम्मी ने अभिषेक किया दूध से। उसके बाद मम्मी जल चढ़ाई एक बार। अब एक एक बेलपत्र रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मम्मी अपना करेंगी। इसमें काफ़ी टाइम लगा था, हमने बहुत पूरा वीडियो हमने नहीं लिया है, और थोड़ा सा ही लिया था, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती, हम दोनों के पूजा की भी थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो ली है। एक एक बेलपत्र रखते हुए मम्मी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक एक जल चढ़ाने लगी। उसके बाद मम्मी का पूजा होने के बाद हम लोग बैठे, मैं और दीदी हम दोनों पूजा करने बैठे। तो हमने सबसे पहले एक खड़ा चावल डाल के जल चढ़ाया भगवान शिव को। 1 लोटा जल चढ़ा दिया चावल डाल के। और आपको ध्यान देना होगा कि चावल जो चढ़ाएंगे आप पानी में डाल के चढ़ाते हैं, तो जो चावल आप यूज़ करेंगे वो बिल्कुल साबुत होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, कहीं से भी टूटा ना हो। उसके बाद हमने जो पंचामृत बनाया था उससे हम अभिषेक करेंगे भगवान का। तो यहाँ पे मैंने कर लिया, अभिषेक कर लिया। घी डालना शायद मेरे दिमाग से निकल गया था, तो मम्मी बताई, तो मैंने तुरंत ही निकाल के डब्बे में से तो मैंने चढ़ाया भगवान को। फिर अभिषेक करने के बाद दोबारा से जल से नहलाते हैं शिवलिंग, तो हमने नहला दिया। उसके बाद अब दीदी करेंगे
सेम ही पूजा था, दोनों को करना था, तो बारी बारी से मैं और दीदी कर रहे थे। अब दीदी अभिषेक कर रही हैं, दूध का अभिषेक करेंगी। उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाएंगी दीदी। जल उल चढ़ा के अब फिर उसके बाद हम श्रृंगार करेंगे भगवान का। जल चढ़ाने के बाद तो भगवान के श्रृंगार में क्या मतलब आप अश्वगंध भी यूज़ कर सकते हैं, लोग चंदन भी लगा देते हैं, और भस्म होती है तो वो भी लगा देते हैं लोग। तो हमने भस्म ले आए थे हम घर से अलग से। और थाली में उतनी ही चीज़ें होनी चाहिए जो आपको दोनों टाइम में ख़त्म हो जाए। जो थाली हम ले जाएंगे सुबह के टाइम पूजा करने, वही थाली हम शाम को भी ले जाएंगे। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है, और उतनी चीज़ें ही रखनी होती हैं जो इस टाइम और उस टाइम दोनों में ख़त्म हो जाए। तो हमने सारी चीज़ें अलग अलग रखा हुआ था। मैंने दीदी की थाली में भी, मेरी थाली में भी, सब चीज़ें अलग अलग थी, और मतलब कम मात्रा में होनी चाहिए ताकि दोनों टाइम में ख़त्म हो जाए। ये बचा के नहीं रखना है कि आपका बच गया, आप ले गए घर में डब्बे में डाल के रख दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। इस पूजा में इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो हमने उतनी चीज़ें ही हम ले आए थे जो कि यहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद मैंने अश्वगंध से टीका लगाया बीच वाला भगवान को। फिर मम्मी बोली कि वहाँ पे एक ओम भी बना दो शिवलिंग पर, तो वो भी मैंने बनाया। मैंने लगा लिया है। अब दीदी लगाएंगी। दीदी सिर्फ टीका लगाएंगी और वो भस्म जो है वो ऊपर से छिड़क देंगी। एक ही बात है, चाहे ऐसे चढ़ाओ चाहे वैसे चढ़ाओ। फिर हम लोग जो भी शमी पत्र, बेल पत्र और वो जो धतूर का पत्ता और फूल जो भी है वो एक एक करके रखते जाएंगे, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चलेंगे। इसी बहाने भगवान का जाप हो जाएगा। और जब आप जल चढ़ा रहे हों तो आपने जिस कामना से आपने ये व्रत का अनुष्ठान किया है, अपनी उस मन्नत को आपको एक बार मन में बोलना है और भगवान से कहना है कि हे प्रभु, मैंने आपका व्रत इसी इच्छा से किया है और मुझे विश्वास है कि आप इसे पूरा करेंगे। और कह के आप अपना पूजा शुरू करें। भगोले हैं, इनको खुश करना सबसे आसान होता है। सच्चा मन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ चढ़ा दिए। उसके बाद भोग के लिए हमने मूंगफली लाए थे, मूंगफली चढ़ाया था। भगवान शिव का भोग भी हम चढ़ाने के बाद जो बचा हुआ होता है वो घर नहीं ले जा सकते, ना ही इनका प्रसाद किसी को खाना चाहिए। तो उतना ही भोग लाते हैं जो तुरंत वहाँ पे पूरा चढ़ जाए। दिया हम अब जला रहे हैं, बट फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोगों से भूल हो गई थी। एक दिया आपको तुरंत जलानी है जब आप अभिषेक कर लो, तभी अभिषेक करने के तुरंत बाद दिया जला के तब आपको बाकी का श्रृंगार और बाकी की पूजा करनी है। और हम वस्त्र के रूप में अर्पित करने के लिए भगवान को मौली लाए थे, तो हम मैंने और दीदी ने दोनों ने चढ़ा दिया भगवान को। और अबीर, हल्दी, काला तिल, चावल, साबुत मूंग, ये सब कुछ हमने धीरे धीरे एक एक करके हमने भगवान के ऊपर अर्पित कर दिया। जो भी भस्म जो बची थी वो भी हमने चढ़ा दिया भगवान को। और उसके बाद धूप बत्ती जलाएंगे हम। सब चढ़ाने के बाद धूप बत्ती वगैरह करके तब हम आरती करेंगे। धूप बत्ती करने के बाद यहाँ पे मैंने मूंग और चावल चढ़ा दिया, मैंने और दीदी हम दोनों लोगों ने। पूजा काफ़ी लंबा चला था थोड़ा हमारा, क्योंकि हम लोगों का भी पहली बार ही था। मम्मी से पूछ के हम लोग कर रहे थे, इसलिए मम्मी को बगल में ही बिठा लिया था हमने। तो वीडियो मैंने थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया। करुणावतारम
सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं